पावकान सरस्वती वाजे धीर्वादिनीवती यज्ञं वस्तु ध्यावसुः यज्ञं वस्तु ध्यावसुः। इस गुरुकुल संस्थान के 37वें वार्षिकोत्सव के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हरियाणा के कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, अनेक मंत्रालय इनके पास हैं, माननीय श्रीमान श्याम सिंह जी राणा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री कुंवरपाल जी गुर्जर, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। इस संस्था के प्रधान रामपाल सिंह जी नंबरदार, सम्मानित मंच, उपस्थित देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पधारने पर मैं सब यहाँ रात दिन में ये रहता हूँ, उस नाते से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ताली बजा के मेरा वो करो। और इस वार्षिकोत्सव की और दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं 0 पॉइंट से यहाँ उपस्थित हूँ, इसलिए सारा इतिहास मैं ही बताता हूँ, हर साल ही बताता हूँ। अगले साल दूसरे बच्चे आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, गार्जियन भी दूसरे आ जाते हैं। आज से 40 साल पहले ये गन्ने का खेत था। यहाँ लोगों ने 6 महीने तो हम मीटिंग करते रहे, ये काम होना चाहिए नहीं। बहुत उस समय आप आश्चर्य करोगे, ऐसे लोग भी थे। कभी एक उल्टा काम खेल दिया तुमने, लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, ऐसे लोग थे। अब यह उम्मीद नहीं करते ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग थे। संस्था को चलाने में बहुत दिक्कत आई थी, रास्ते भी यहाँ ठीक नहीं थे। 40 साल पहले पंजाब से सिख संत बाबा बनोसी जी महाराज को बुलाया, और तत्कालीन जो भरनलाल सरकार थी, उसमें जो वित्त मंत्री थे चौधरी करतार सिंह जी पानीपत से, वो मुख्य अतिथि हुए और इसका शिलान्यास हुआ 22 अक्टूबर 1985। तो इस बार हमने 41वां का स्थापना दिवस मनाया। इसे चतुर्दशी को मनाते हैं, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी। 4वीं क्लास तक हमने सन 87 में 4वीं क्लास तक विद्यालयों को प्रारंभ किया, और जब 6वीं तक बच्चे आ गए तो हमने ये वार्षिकोत्सव करना प्रारंभ किया 89 में। और उस हिसाब से ये वार्षिकोत्सव तो 37वां है, लेकिन स्थापना दिवस जो है वो 4 साल एडवांस है, वो 41वां है। संस्था के नाते हमारी कोई पार्टी नहीं है, जिसकी सरकार हो हरियाणा में वही हमारी पार्टी है। पहले ही उत्सव में जब पहला हमने अपना दिवस मनाया तो चौधरी करतार सिंह जी ने कहा, भाई मैचिंग ग्रांट स्कीम हरियाणा में चल रही है और 2 लाख रुपए तुम इकट्ठे कर लो, 2 लाख रुपए मैं दिलवा दूंगा सरकार से। वो स्कीम अब तक भी है। तो उस समय 2 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट था। लोग 500, 1100, 3100 का तो मीटिंग करके 6 महीने में तय हुआ, भाई 3100 रुपए की रसीद कटेगी, इससे कम नहीं करने कुछ मोजी आदमी को। तो 2 लाख हमने जमा कर दिया। जो पहली बिल्डिंग है ये 6 लाख में बनी, वो पैसे चला गए एक्सचेंज के पास। 4 जिलों का एक्सचेंज था, पंचकुला, उसमें कुरुक्षेत्र में पैसे सरकार पे चले गए। मैंने कहा इसमें तो ये बंदरमाट हो जाएगी, बहुत सरकारी अधिकार तो करेंगे ऐसा। फिर मेरे शिष्य था, मेरे से पढ़ा हुआ वो एक्सचेंज था। बोला जी हम आपकी संस्था को ठेकेदार बना देते हैं। हमारी संस्था को उन्होंने ठेकेदार बनाया, और मैं इंजीनियर को लेकर गया। मैंने कहा ऐसे रेट दे दो जो कोई रेट दे ना सके, तो ऐसे रेट दे दिए। वो ठेका हमारे साथ टेंडर छूट गए। तो हमने किया फिर काम, वो 4 लाख का काम 6 लाख में हुआ। ये जो पहली बिल्डिंग यहाँ गिनने तक है, ये अब मैं एस्टिमेट अब लगाया मैंने, ये 60-70 लाख रुपए की बनती है। अब उस समय में ये 6 लाख की बन गई थी। फिर हमने क्वार्टर भी ऐसे बनाए, फिर तो हिल गए हम। हमने 10 मैचिंग ग्रांट ली, और जितने भी सरकारें आती रही सबका हमने सहयोग लिया।
चौटाला साहब पे भी मैं और मंत्री जी कोटपाल जी हम ही गए थे और मैचिंग ग्रांट के कुछ रूल्स भी बदलवाए थे, वो बदलवाए उनसे। ये जो हॉल है जहाँ भोजन करते हैं ना, वो दो हिस्से पैसा सरकार का और एक हिस्से हमारा। जितनी भी सरकारें बनी सबसे हम सहयोग लेते रहे और सहयोग मन देते रहे। चौधरी बंसल लाल जी यहाँ आए सन 99 में, वो भी यहाँ 5 लाख रुपए दे के गए। जब सरकार पे ज्यादा पैसे नहीं होते, 5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट था। और जो यहाँ की लोकल वो हैं, वो भी सभी लोग हमारा सहयोग करते रहे। यहाँ अपने मनोज जी हैं, उन जब वो चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन, तो उन्होंने भी यहाँ बहुत सहयोग किया। बसरा जी यहाँ हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी जब मैं कुछ कहा वो मान माना। और कोई छुट जाना जान, वो जिसने और बताया होगा वही, मेरे तो ध्यान यही आ रही। जितनी भी सरकारें हैं सबने सहयोग किया। चौधरी बंसल लाल ने 5 लाख रुपए दिए ना, तो हम एक बिल्डिंग बनानी थी, वो तो सरकार के नाम बना दी हमने, पैसे हमने इकट्ठे कर रखे थे, फिर हमने और इकट्ठे कर लिए, फिर वो जगाधरी में जमीन ले ली, सस्ते बोलो। तो अब पोजीशन ये है कि 34 से हमने संस्था को प्रारंभ किया और ये +2 का बन गया। +2 के बाद ध्यान में आवे बच्चे कॉलेज में पढ़ने कहाँ जाएंगे, तो कॉलेज पहले तो प्राइवेट क्लासेज हमने चलाई, फिर हमने मान्यता ले ली, ये बिल्डिंग बनाई, इधर लोगों ने बहुत सहयोग किया। उसके बाद फिर लोगों ने ध्यान को, जेंडर इम्बैलेंस हो गया, एजुकेशनल, लड़कियां पढ़ने लगी, PhD और MSc कुछ कर रही हैं और लड़के पढ़ते नहीं हैं। भाई लड़कों की भी संस्था बननी चाहिए। तो जगाधरी में जो आपकी 3.5 किले जमीन है, 17,000 और कुछ 300 गज के लगभग जगह है, उसमें निश्चित हुआ कि वहाँ पर सम्राट मीर भोज के नाम पर, अभी राणा जी का हमारा झगड़ा है उसमें बहुत, तो झगड़ा कुछ नहीं है, ये दो समाज एक व्यक्ति को माने अच्छी बात है, वो भी माने वो भी माने, लेकिन हम शिक्षा लें लोग, बनियों से शिक्षा लो। बनियों के जो महाराजा अग्रसेन है, उनकी अभी जयंती मनाई गई, मैं ध्यान से देखता हूँ सब बात, 5170वीं जयंती उनकी मनाई गई। मैंने फिर उस पर देखा नेट पर, महाभारत में वो पैदा हुई है, वल्लभ सेन उनके पिताजी थे। वल्लभ सेन महाभारत की लड़ाई में लड़े और शहीद हो गए वो, फिर ये राजा बन गए और इन्होंने राज किया। छोटा ही राज, नगर राज्य था उनका। मीर भोज का तो बहुत बड़ा राज था, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक। वो एक जाति का था, दूसरे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके लिए कर रहे क्या, बस लड़ाई झगड़े, सोशल मीडिया पे कुछ वो भी गालियां दे रहे, वो उसको गालियां दे रहे, इसका क्या मतलब है। वो सारे हिंदू समाज के थे, पूरे सनातन की रक्षा की। आप ताजुब करेंगे कि ऐसा जो अरब आक्रांता थे ना, जिधर भी गए ना वो, उन्होंने कोई खाली नहीं छोड़ा। वो जब अरब में इस्लाम की क्रांति आई तो वो अफ्रीका की तरफ चले, सारी अफ्रीका को इस्लामीकरण कर दिया, स्पेन को भी कर दिया, इधर आए वो ईरान को कर दिया, अफगानिस्तान को कर दिया। और 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, गाजर मूली की तरह लोगों को काट के और मुसलमान बना के टोटल इस्लामीकरण कर दिया। फिर वो इधर बढ़े आगे, इधर दिल्ली में इसमें कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जो प्रतिहार वंश है, जिसके सम्राट मीर भोज हुए, उन्होंने बहुत सख्ती से उनका मुकाबला किया और 300 साल तक उस परिवार ने राज किया और हिम्मत नहीं पड़ी अरबों की। अरब अपने घर बैठ गए, उसके बाद ये तुर्क वगैरह आए, इनके बाद तो तब ये बात है। और बनियों की देखो आप, हर कस्बे में, शहर में धर्मशाला मिलेगी आपको, चौक पर उनका स्टेचू मिलेगा, कॉलेज मिलेंगे, यूनिवर्सिटी मिलेंगी, उनसे शिक्षा लो, काम करो। एक जाति है जो अपना मानती है, वो भी सम्राट मीर भोज के नाम पे कोई धर्मशाला तो बनती नहीं, लेकिन कोई स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं तो उसके नाम पे बनाओ, जाति का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जब ये तय किया कि ये बनाओगे, तो हमने तय किया कि इसमें जाति कुछ नहीं लिखनी, जाति तो बता के सीमित करना उस व्यक्तित्व को। वो तो सारे पूरे सनातन के थे, वही भारतीय संस्कृति के थे, तो इस
ये जो हम संस्था बना रहे हैं, अब मैं पूरे देश में घूमा हूँ, अब मैं कहीं जाता नहीं हूँ। मैं कहीं जाऊँगा, मैं आर्य समाजी हूँ, आर्य समाज के कार्यक्रम में जाना छोड़ दिया। अब मैं यूँ ही कह रहा हूँ कि भाई ऐसे ही सहयोग करो, और सहयोग कर भी रहे हैं। अब लोगों में एक रिवाज हो गया कि जो वृद्धों की वृद्धा की कुछ मृत्यु हो जाती है, उसमें लोग पहले भी देते थे, थोड़े थोड़े देते थे। अभी आपने सुना 51,000 रुपये तो अभी कुरुक्षेत्र से आ गए, 1-1 लाख भी दे रहे, 5100 भी दे रहे, 1100 भी दे रहे। और गोपाल सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बेटी की शादी थी 2 साल पहले, इन्होंने नहीं बात की, वो लड़के वाले ने 1 रुपया लिया, इन पे हजम ही हुए, वो कन्यादान के पैसे लेकर मैं कहाँ रखूँ इसको, वो तो ले नहीं रहा। 7,53,000 सारे पैसे यहाँ ताली बजाओगे इसके लिए, यहाँ सारी संस्था को दे। और माननीय मंत्री जी के भी भतीजे की शादी थी, इन्होंने 2,51,000 इन्होंने भी दिए, और भी दे रहे, और जिसने ना दिए हों वो आगे दे दिया करियो। अब हमारी मांगने की हिम्मत नहीं रही, अब दे भी रहे हैं लोग और देंगे लोग, तभी संस्था बनेगी। संस्था बनेगी वो, और वो संस्था अच्छी संस्था बनेगी। सम्राट वीर भोज का नाम पूरे देश में गूंजेगा संस्था के माध्यम से। कुरुक्षेत्र गुरुकुल है, उतना बड़ा तो शायद हम जगह उतनी हमारे पास नहीं है, लेकिन प्लानिंग हमने ऐसा किया है कि अच्छा 700-800 बच्चों का गुरुकुल में रहने का और पढ़ने का उसमें व्यवस्था हो जाएगी। तो दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि होगी और सम्राट वीर भोज का नाम दूर दूर तक जाएगा। दो समाज मान रहे हैं उसको, और तीसरा कोई मानता हो वो भी मान लो भाई, और सब सहयोग करो उसमें, और सब बुलाओ उसके लिए। है जी, राणा जी का तो मैं वोटर भी हूँ, राणा जी का मैं वोटर भी हूँ, और इस संस्था में काम कर रहा है, उसके लिए मेरा विशेष अधिकार है। आपसे तो ये निवेदन है कि ये जो संस्था चल रही है, इसमें अभी संख्या बढ़ गई, लाइब्रेरी हमारी छोटी बढ़ गई बहुत, तो लाइब्रेरी बननी है, तो क्लासरूम बनने कहीं, तो उसमें आपका यहाँ सहयोग रहेगा। और वहाँ जगाधरी में जो खट्टर साहब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आए, तो उन्होंने पैसे दिए, 51 लाख रुपए दिए सरकार की तरफ, और फिर ये कहा कि ये तो सरकार के पैसे हैं, इसमें तो हमें दस्तखत करना पड़ेगा, कुछ अपने आप भी दो। और 2 लाख रुपए उन्होंने अपने भी दिए जेब से, यहाँ उनका पत्थर लगा हुआ है। तो बस ज़्यादा समय न लेते हुए, समय बहुत हो गया, मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोगों का, माननीय मंत्री जी भी दे के जाएंगे, इससे काम नहीं करता, आप लोगों को फिर भी देना है। सब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, दूर के नज़दीक के सब, और इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा विस्तार न देते हुए, क्योंकि इनके भी विचार सुनने हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दोबारा फिर दीपावली की वार्षिकोत्सव की को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसी ओम सम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इसी ओम सम। धन्यवाद गुरुजी। श्री कुलदीप तंवर ग्राम केवड़क 21,000 रुपये देने की घोषणा कर रहे हैं। चौधरी सचिन जी सरपंच, पुत्र चौधरी मंगतराम सरपंच ग्राम भेलपुरा 5100 रुपये दान दे रहे हैं। सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषार्थी विजय के लिए स्वयं ही हो जाते हैं अधिकृत, तो चलिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को करें पुरस्कृत। अब समय है इन उत्कृष्ट प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने का, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के साथ योग्यता का प्रदर्शन करते हुए इस विद्या मंदिर को गौरवान्वित किया है। का नाम है कक्षा 12 से कुमारी शगुन सुपुत्री श्री चरणजीव कुमार 94.4%। कक्षा 11 से कुमारी प्रीति सुपुत्री श्री चंद्रपाल 96%। श्री महंत जगन्नाथ स्मृति पुरस्कार जो कक्षा 12 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को दिया जाता है। छात्रा का नाम है कुमारी कीर्ति शर्मा सुपुत्री श्री भूषण लाल 97%। श्री मोल्हर सिंह स्मृति पुरस्कार जो कक्षा 10 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को दिया जाता है। छात्रा का नाम है कुमारी अंशिका सैनी सुपुत्री श्री हरदयाल 94.4%। श्री कटार सिंह छोकर स्मृति पुरस्कार जो खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्रा को दिया जाता है।
छात्रा का नाम है कुमारी जानवी गौरसी, सुपुत्री श्री विकास। श्री संग्राम सिंह जी पूर्व प्रधानाचार्य गौचर कृषि इंटर कॉलेज रामपुर मनिहार स्मृति पुरस्कार जो कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को दिया जाता है। छात्रा का नाम है कुमारी कीर्ति शर्मा, सुपुत्री श्री भूषण लाल। कक्षा 10 में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाली छात्राएं जिनके नाम है कुमारी अंशिका सैनी, सुपुत्री श्री हरदयाल 94.4%, कुमारी सारिका, सुपुत्री श्री सुक्रीम कुमार 89.8%, कुमारी अनुष्का, सुपुत्री श्री संदीप, कुमारी श्री सुपुत्री श्री पवन कुमार, कुमारी जहानवी, सुपुत्री श्री बालिस्टर, कुमारी रितिका चौहान, सुपुत्री श्री जनेश्वर, कुमारी सोनाली, सुपुत्री श्री धर्मेंद्र कुमार, कुमारी नंदिनी, सुपुत्री श्री संजीव कुमार, कुमारी दिव्या, सुपुत्री श्री जयचंद, कुमारी अवैष्णी, कुमारी सावे, कुमारी इशिका वर्मा, कुमारी अक्षरा, कुमारी निहारिका। विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम है कुमारी कीर्ति शर्मा, सुपुत्री श्री भूषण लाल 97%, कुमारी निहारिका, सुपुत्री श्री सोहन लाल, कुमारी अनुष्का चौधरी, सुपुत्री श्री राम गोपाल चौधरी, कुमारी वंशिका, सुपुत्री श्री मंजीत सिंह, कुमारी भावना, कुमारी राधिका। वाणिज्य संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम है कुमारी शगुन, सुपुत्री श्री चरणजीव कुमार 94.4%, कुमारी भावना, सुपुत्री श्री नरेश कुमार 93.6%, कुमारी पलक, सुपुत्री श्री बालिस्टर 93.3%, कुमारी अंशिका, सुपुत्री श्री प्रदीप 91.2%, कुमारी नंदिनी, कुमारी वृंदा, कुमारी जागृति, कुमारी प्राची, कुमारी पलक, कुमारी मनप्रीत, कुमारी शगुन, कुमारी वृंदा वर्मा और कुमारी सिमती पंवार। कला संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम हैं कुमारी वंशिका, सुपुत्री श्री राकेश 93.2%, कुमारी सुरभि, सुपुत्री श्री सचिन कुमार 92.4%, कुमारी अनुष्का शर्मा, सुपुत्री श्री सुखबीर सिंह 90.2%, कुमारी सारिका, कुमारी प्रियंका, कुमारी आंचल, कुमारी वंशिका, कुमारी अनीशा, कुमारी आशु, कुमारी गरिमा, कुमारी भावना, कुमारी प्रिंसी, कुमारी सुनैना, कुमारी श्रुति, कुमारी भावेश। जिला स्तर पर कबड्डी व एथलेटिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं जिनके नाम हैं अंडर 14 कबड्डी में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले छात्र कुमारी काव्या तोमर, कुमारी रंजना, कुमारी पलक, कुमारी स्वर्णिम, कुमारी कनिका नागर, कुमारी आराध्या शर्मा, कुमारी कशिश, कुमारी सोनाक्षी कुब्बट, कुमारी कनिका, कुमारी अवनी, कुमारी इरम, कुमारी प्रतीक्षा। अंडर 17 कबड्डी में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले छात्राएं हैं कुमारी मानवी गोडसे, कुमारी जिया चौधरी, कुमारी सृष्टि, कुमारी लावण्या, कुमारी वर्तिका, कुमारी नव्या पवार, कुमारी रितिका, कुमारी वैष्णवी पवार, कुमारी हरवीर, कुमारी हरसिरत कौर, कुमारी तंजिल। अंडर 19 कबड्डी में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम है कुमारी जानवी गौरसी, कुमारी भूमिका, कुमारी एकता शर्मा, कुमारी गौरी यादव, कुमारी सारिका, कुमारी जिया, कुमारी ईशु, कुमारी छवि पंवार, कुमारी दीपशिखा, कुमारी स्वर्णिका चौधरी, कुमारी प्रांजल, कुमारी आयुषी आर्या। एथलेटिक्स में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम है अंडर 14 लॉन्ग जंप पलक, सुपुत्री श्री बलदेव सिंह, अंडर 14 शॉर्ट पुट एना सुपुत्री श्री संदीप, अंडर 19 शॉर्ट पुट कुमारी रिया, सुपुत्री श्री सितेंद्र, अंडर 19 डिस्कस थ्रो कुमारी रिया, सुपुत्री श्री सितेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय में ओवरऑल टॉपर एंड विनर को भगवती शरण स्कॉलरशिप जिसकी राशि 11,000 रुपए है वो दिया जाता है कुमारी चंचल, सुपुत्री श्री चंद्रभान, बीकॉम 3rd ईयर 82.6%। महाविद्यालय में
में 2024-25 में मेरिट प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम हैं कुमारी प्रियांशी सुपुत्री श्री देवी सिंह 81%, कुमारी तमन्ना सुपुत्री श्री प्रदीप कुमार 80%, कुमारी नीरू सुपुत्री श्री शिव कुमार 80%, कुमारी अनु सुपुत्री श्री सोनू कुमार 76.5%, कुमारी रिशु सुपुत्री श्री सोनी कुमार 73%, कुमारी सोनाक्षी सुपुत्री श्री अशोक 73%, कुमारी मनीषा सुपुत्री श्री सुलेमान 78.30%, कुमारी महक देवी सुपुत्री श्री तेजपाल 70.50%, कुमारी मुमताज सुपुत्री श्री असलम 70.17%, कुमारी चंचल सुपुत्री श्री चंद्रभान 82.60%, कुमारी मुस्कान सुपुत्री श्री ओमकार 71.56%, कुमारी पलक सुपुत्री श्री प्रेमपाल 71.22%, कुमारी आक्षी सुपुत्री श्री रामधारी सिंह 79%, कुमारी विशाली सुपुत्री श्री सोनू कुमार 67.50%, कुमारी कोमल सुपुत्री श्री अनिल कुमार 65.80%। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घोषाचार्य जी जो निस्वार्थ भाव से विद्यालय को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में विद्यालय की छात्राओं ने घोष के क्षेत्र में जिला और राज्य स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। अब मैं श्रद्धेय घोषाचार्य जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं पद्मश्री से विभूषित श्रद्धेय गुरुजी व प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय जी को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित करें। कभी करना है चल लो।
सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी को कि वे आए और अपने प्रेरणास्पद विचारों से हम सबको प्रेरित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी, कृषि एवं कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार, इस संस्था के संस्थापक आदरणीय ओम प्रकाश गांधी जी पद्मश्री, इस संस्था के प्रधान भाई रामपाल नंबरदार जी, भाई भोपाल खत्री जी, मनोज कुमार जी, भाई ओम प्रकाश जी, ऋषिपाल जी, कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान भाई सुरेश तंवर जी, कैथल धर्मशाला के प्रधान भाई जाकिर हुसैन जी, श्रीमती शकुंतला देवी जी, कैलाश शर्मा जी हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन, श्रीमती ममता शर्मा जी हमारी प्रिंसिपल, पूनम डांडा जी हमारी स्कूल की प्रिंसिपल, पवन बटार जी, मुकेश दबुपरा जी, राजपाल तंवर जी, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, प्रवीण खत्री जी, नरेंद्र राणा जी, अमित देवदर जी, वीरेंद्र जी चेयरमैन, जोगिंदर रावल जी प्रधान पानीपत गुज्जर सभा, प्रेम सिंह जी एसडीएम रहे हमारे यहाँ, और सूरज बान जी जो हमारे यहाँ डीएफओ रहे, आजकल उनके जिम्मे और बड़ी जिम्मेदारी है जो ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बहुत ही प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माफी चाहूंगा कि मैं नाम नहीं ले सका, तो मंच पर विराजमान सभी महान लोग, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि श्याम सिंह राणा जी हमारे बीच में आए। मैं समझता हूं कि हरियाणा के जो सबसे सीनियर लीडर हैं उनमें से राणा जी एक है। आप कुछ बड़ी उम्र वाले ने केवड़क वाले तो जानते होंगे, कुरुक्षेत्र वाले तो, लेकिन हमारे एरिया के लोग कम जाना कि भाई राणा जी इतने पुराने लीडर हैं। हम उस टाइम कॉलेज में थे और राणा जी उस टाइम बड़े लीडर थे, तो मेरा 80 की बात होगी, अभी 81 की बात होगी। तो उस समय राणा जी एक बहुत ही प्रमुख नेता बन गए, और जिस प्रकार का सरल स्वभाव उनका रहा है हमेशा। मैंने एक बार देखा कि हम जा रहे थे, मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था और मैं राणा जी दोनों चले यहां से, तो रास्ते में पार्टी का प्रोग्राम था। मैं राणा जी से लगा कहने के दोनों एक पंथ दो काज हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं जींद में प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में से निकलते चले जाएंगे। तो जैसे ही हम दोनों गए तो हारमोनी वाला, ढोलकी वाला 10 आदमी ऐसे लगे जो राणा जी राम राम कर रहे थे, जबकि उस एरिया में हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं था, मेरा नहीं लेना देना था कुछ भी। अब राणा जी को जाना थे वो सारे के सारे, तो जहां भी राणा जी के साथ गए वहां राणा जी का परिचय इस प्रकार का रहा। चुनाव तो ही जीते, लेकिन राणा जी लीडर हैं, जनता के लीडर रहे हमेशा राणा जी। वो तो टिकटों टकटों में लोग कुछ गड़बड़ करोगे, अब राणा जी बेचारा इनके तैयारी करा था तो दूसरी तरफ से टिकट देते थे, दूसरी तरफ से तैयारी करा था राणा जी ने, दूसरी साइड से टिकट देते थे। अरे यहां से जो चुनाव लड़े उन्होंने और जीते जिस प्रकार से, और जो पहला चुनाव जीता वो 39,000 से जीता। पूरे हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र से इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाले राणा जी हैं। कोई भी आदमी, शायद आपकी जानकारी ना हो, 39,000 से वोट से ग्रामीण क्षेत्र से कोई जीता पूरे हरियाणा में, केवल राणा जी ऐसे हैं जिन्होंने उस चुनाव को जीता। और भी इस प्रकार की बहुत सी उपलब्धियां उनके नाम है, और यहाँ जिस प्रकार से उन्होंने काउंट किया और मिलके हमें उनसे बहुत जानने का अवसर मिला। आदरणीय ओम प्रकाश गांधी जी ने इस संस्थान की शुरुआत की, जैसा उन्होंने कहा कि जब शुरुआत करी तब मेरा ख्याल है शायद लोगों को कोई इतनी बड़ी जरूरत लग नहीं रही थी। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग कहते वही फालतू का काम शुरू कर दिया, लेकिन गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि स्त्री शिक्षा की कितनी महत्व है, कितना जरूरत है उसकी। और आज हम सब महसूस कर रहे कि कितना बड़ा काम। अभी राणा जी के साथ में रहता तो राणा जी कहीं विदेश में गए थे तो लगे कहने के भाई महिलाओं की जिम्मेदारी तो और बढ़ती दे रही, सारा काम इनके हाथ में आता दे रहा।
मैं जैसे ही एयरपोर्ट में उतरा तो सारा का सारा काम करने वाली महिलाएं थी। आज पूरी दुनिया की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान जो है वो महिलाओं का है। और अब तक तो कुछ फील्ड ऐसे थे जहां महिलाओं की गिनती नहीं होती। अब ये कुश्ती मारने वाला काम महिलाओं का नहीं था। कोई कह नहीं था कि कुश्ती भी नहीं मारेंगी, लेकिन अब तो पदक ही नहीं लेकर आने लगी। अब तो हमारी जो खाता खुलाओ, खाता भी हरियाणा का नहीं खोलने लगी कि भाई पहला पदक नहीं लेकर आने लगी। अब जो देश में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो उसमें भी आपने देख लिया, तो वहां भी लड़ाई के मोर्चे में, क्योंकि लड़ाई अब पहले वाली लड़ाई नहीं है कि आप जाएगा लड़ोगे वहां जाएगा, आप बंदूक लेकर जाओगे, कुछ लेकर जाओगे तो कुछ नहीं। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया ना, ये अपने आप में कमाल का है। कुछ लोगों ने पता नहीं कितनी जानकारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी लड़ाई है ना वो केवल 22 मिनट की लड़ाई है। हमने जो अटैक किया वो केवल 22 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं मारा। उनके ड्रोन आते रहे, वो घेरते रहे, लेकिन बात यह है कि हमने लड़ाई केवल 22 मिनट लड़ी। और 22 मिनट में जो हमारे निशाने हैं वो इतने स्ट्रिक्ट निशाने हैं, सारे के सारे अपने जगह पे लगे। यहां चाहे कोई कुछ कह दे, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपने आप बोल रहे कि कतई 1 इंच भी आगे पीछा नहीं रहा। केवल 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ले दिया। और मैं आपको जानकारी दे रहा, हम अपनी सीमा से बाहर नहीं गए, हम अपनी सीमा में ही रहे। अपनी सीमा से अटैक करने वास्ते बाहर गए भी नहीं। कुछ पूछ रहे थे ना कि कितने फाइटर विमान गिरे, फाइटर विमान तो गए ही नहीं पाकिस्तान में, गिरता कहां थे। हमने यहीं से बैठे बैठे काम किया। और आने वाले टाइम में ये लड़ाइयां भी इसी टाइप की लड़ी जाएंगी। और फिर कोई जरूरत नहीं, ये जो बेटियां बैठी ना, ये कंप्यूटर पे इतना चमत्कार करके दिखा देंगी कि दुनिया देखती रहे। और बहुत बड़ी जो आज समाज में आगे बढ़ने की बात है, मैं समझता हूं उसमें इन बेटियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि मैं अपने आप भी ये देखता हूं कि जो माताएं हैं ना, चाहे पिता कितना ही पढ़ा लिखा हो, मैं दावे से साफ कह रहा कि 10% भी पुरुष ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों ने पढ़ाते हो, लेकिन 99% माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों ने पढ़ावा तो उनको गाइड करा के उन्होंने क्या कहा। तो इस प्रकार से निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी आदरणीय गांधी जी ने बात कही कि भाई किसी पार्टी का नहीं है, बिल्कुल सही, संस्था सबकी है, किसी का ही राज आओ उसकी है संस्था। सबकी जिम्मेदारी है देश और समाज के लिए काम करने की। कोई जरूरी नहीं सारा दिन पार्टी पार्टी रहेगी, पार्टी से बड़ा यो देश है, देश के लिए काम कर। मेरे बच्चे एसटी स्कूल में पढ़ाते, तो मैं एक दिन बच्चों के साथ स्कूल में गया, कुछ काम था, तो वहां वेद प्रकाश जी थे जो एसटी स्कूल को चलाते थे। डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे, उन्हें खूब पता उनका, तो वो ही संस्था को चलावा था और उन्हें संस्था को इतनी बड़ी पढ़ाने का काम किया। तो मैं जैसे ही वहां गया तो उन्होंने मेरे से कहा, चौधरी साहब मेरा नाम वेद प्रकाश है। ये मुझे पता था कि वेद प्रकाश है, पर लेकिन ये वेद प्रकाश है ये पता नहीं था। तो मैंने कहा नमस्ते सेठ जी। तो वो लगे कहने, चौधरी साहब मैं पक्का कांग्रेसी हूं। मगर सारा शहर जाना जी आप बात तो आप पक्के कांग्रेसी। चलो बातचीत होती रही, मैं उस टाइम तो कोई ऐसा था भी नहीं। तो मैं उनसे लगा कहने के, सेठ जी अगर कभी हमें मौका मिला कि हम अपने देश और समाज के लिए अपनी बच्चियों को शिक्षा देंगे और हमारी बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी तो ये देश आगे बढ़े। मैं इस अवसर पर एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा स्वदेशी के लिए, तो मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि स्वदेशी के प्रति भाव आना चाहिए। और वो भाव यहाँ है, वो भाव हमारे स्कूल में है भी, लेकिन उसके प्रति एक जिद होनी चाहिए कि हम स्वदेशी को इस्तेमाल करें। भले ही हो सका वो 21 ना हो 19 हो चीज, लेकिन मैं अपने देश की चीज इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के जो मूल्य उनको स्थापित करूंगा। भाइयों आज जो ये सारा कुछ हो रहा है ना, टैरिफ लग रहा है, दूसरा लग रहा, आप ये ना सोचो कि टैरिफ ऐसे लग रहा। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये आपकी ब्रह्मोस जो है ना, ये आपने जो सारे के सारे उनके ड्रोन रोक दिए ना, आपने शायद इतना नहीं लग रहा हो, पूरी दुनिया हिली है इससे। ये टैरिफ उसके बाद ही तुरंत क्यों लग गया। तो अगर उसका मुकाबला करना तो उसका मुकाबला है केवल स्वदेशी। और जैसे ही हम स्वदेशी को इस्तेमाल करेंगे उसके बाद में आएंगे। अभी तक क्या था कि बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई विदेशी चीज होती बड़े गर्व से दिखावा थे कि इम्पोर्टेड है मेरी,
मेरी गाड़ी इंपोर्टेड है, मेरी घड़ी इंपोर्टेड है, मेरा चश्मा इंपोर्टेड है, मेरा पेन इंपोर्टेड है। लेकिन देश में अब ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास गलती से कुछ इंपोर्टेड है तो मैं छुपाया कर रखूंगा, दिखाने का नहीं, फिर काम चलाने वास्ते रख तो लिया, पर मैं गर्व के साथ नहीं दिखाऊंगा। मैं गर्व के साथ दिखाऊंगा तो अपनी चीज को ही दिखाऊंगा। और जब इस भाव को लेके चलेंगे तो निश्चित तौर से हम दुनिया की महान ताकत बनेंगे और दुनिया को हम रास्ता दिखाने वाले देश बनेंगे। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि विचार हमारे पास है, दुनिया के पास ऐसा विचार नहीं है, लेकिन उसको सुनेंगे तब लोग जब हम ताकतवर होंगे। अगर हम गांव में भी कमजोर आदमी है, भले ही हमारे पास कितना ज्ञान हो, वही हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन अगर हम ताकतवर व्यक्ति हैं तो वहां भी हमारी बात सुनेंगे। और दुनिया का भी यही असूल है, दुनिया तब हमारी बात सुनेगी जब हम ताकतवर होंगे। और आज उस ताकत के रास्ते पे हम चल पड़े। आज हमने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन आज हमारे देश का है। हमारे देश के जो युवा काम कर रहे वो बहुत ही काबिल तारीफ है। निश्चित तौर से हम उस दिशा में बढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करके हम देश का नाम रोशन करेंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दें। ओजस्वी एवं प्रेरणादायी संबोधन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। मैं बीच में खड़ा हो गया, मुझे वीरेंद्र सिंह जी दिख गए, खड़े हो जाए थोड़े। ये प्रताप नगर ब्लॉक के चेयरमैन हैं और इन्होंने अभी अभी हमारी जो वहाँ अन्नपूर्णा भवन से लेकर के यहाँ तक की जो सड़क है ये बनवाई, 5 लाख रुपए लगे इसमें। तो इनका भी मैं इनके लिए ताली बजवाना चाहता हूँ और आगे भी उम्मीद है आगे भी सहयोग करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रमेश जी ठस्का, उन्होंने कॉलेज में सारी सड़कें बनाई और बाहर भी बनाई और आगे भी 5 लाख रुपए उन्होंने कह रखे। तो इन सब इतना इनका कार्यकाल है, लेते रहेंगे और आगे भी कोई बनेगा फिर भी लेते रहेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब मैं अपने माननीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह जी राणा से निवेदन करूंगा कि वो भी हम सबको अपना आशीर्वाद देकर के कृतज्ञ। भाई सभी साथियों से और बच्चों से मेरा एक अनुरोध है, काफी देर से आप बैठे हैं, काफी आलस भी हो गया होगा काफी लोगों ना, एक जगह जोर से बोले दूर तक आवाज जाए, भारत माता की 11,000 वोल्ट जकरन। तो साथियों, मंच पर बैठे मेरे सभी साथीगण, भाई कंवरपाल जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, ओम प्रकाश जी गांधी जी, रामपाल जी नंबरदार जी प्रधान, गोपाल खत्री जी, मनोज कुमार जी, ओमकार जी, ऋषिपाल कसाना जी प्रधान कुरुक्षेत्र, सुरेश तंवर जी प्रधान कैथल गुज्जर भवन, जाकिर हुसैन जी, श्रीमती शकुंतला वर्मा जी, श्रीमती ममता शर्मा जी प्रधान आचार्य, श्रीमती पूनम डांडा जी स्कूल के प्रधानाचार्य, श्री कैलाश शर्मा जी चेयरमैन मार्केट कमेटी। और भाई जो इस पर्ची में नहीं है वो सब सम्मानित हैं, बुरा ना मानियो, ये तो एक परंपरा है कुछ लोगों के नाम लेना, लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण बहुत सारे लोग हैं। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब गुरुकुल में इकट्ठे हुए, कन्याओं का गुरुकुल है देवघर, और ये बड़ा अच्छा काम है क्योंकि देश की तरक्की और समृद्धि इसी बात से है कि हम अपने देश के बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सकें। वैसे तो हमारा देश इस बात के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई सम्मान है तो हिंदुस्तान में है सबसे ज़्यादा महिलाओं का पूरे विश्व के अंदर। और इस बात का प्रतीक भी है क्योंकि जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं बोलने के लिए तो सृष्टि माँ की पूजा करते हैं, वो भी महिला है। और जब हम पैसे की इच्छा रखते हैं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो भी हमारी माँ है।
और जब हम लड़ाई में जाते हैं तब दुर्गा माता जी की करते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे पहले हमारी एक परंपरा रही है, जहां महिलाओं का सम्मान होगा वो देश सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। अभी कंवरपाल जी से बात हो रही थी कि हम विदेश में गए थे और हमने देख कर भी हैरानी रही, पायलट भी महिला और पानी पिलाना और सेवा करने वाले भी बहनें थी। और जब एयरपोर्ट पे उतरे और बीजेपी मोर लगाने वाले भी सारी महिलाएं थी, देख के साथियों बड़ी चंबा हुआ। आज दुनिया के अंदर इस बात की बड़ी चर्चा है कि हम महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दें, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात की तरफ बहुत ध्यान दिया। लेकिन यहाँ पर स्टेज पर जो जितने आज प्रोग्राम हुए वो सारे के सारे प्रेरणादायक थे। आप तो देखते हैं पन्ना दाई जी का रोल कैसा रहा। आप सब जानते हो कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उसका कर्जदार है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। ये सबसे बड़ा कुर्बानी है। और मैं समझता हूँ अल्लाहबाई होलकर जी का भी यहाँ मैंने देखा। आप तो शायद इतिहास के जानकार तो साथी जानते होंगे, उसका बेटा शासक बना था और उसने जब गुनाह किया अपने बेटे को भी बलिदान कर दिया। दोनों महिलाओं ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। उसके साथ बहुत ज्यादा भामा शाह जी की चर्चा हुई, जो आप देखते हो कि उन्होंने महाराणा प्रताप जी के टाइम में बहुत योगदान दिया था। इसलिए पैसा कहाँ खर्च करना और कमाना, कमा तो सब लेते हैं लेकिन खर्च करना बहुत कम लोगों को आता है, कहाँ करें। और साथियों, वो भामा शाह जी से हम सीख सकते हैं। उन्होंने ऐसा बहुत अच्छा काम किया देश की सेवा के लिए। और मैं समझता हूँ कि साथियों, ये देश जो है इसमें बड़े अफसर भी बनते हैं, कोई HCS, IAS, IPS, IFS। तो मैं समझता हूँ जब इस कंडीशन में कोई आ जाता है तो साथियों उसकी कोई जात पात नहीं रहती, वो एक सेवा के लिए देश के अंदर चुना जाता है। और मैं समझता हूँ जैसे मैं भी एक MLA हूँ, मंत्री हूँ, कोई एक समाज का तो नहीं हूँ, पूरे हरियाणा प्रांत का हूँ, 36 बिरादरी का हूँ। तो साथियों, ये हिंदुस्तान की एक परंपरा है। राजा भी सारा देश का होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है, चुनाव लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक बहुत कीमती चीज है, जिसके जरिए से एक साधारण आदमी को भी, हमारे जैसे लोगों को भी एक मौका मिल जाता है। ये एक लोकतंत्र की खूबी है साथियों। मैं समझता हूँ ऐसे सारे हम समझें, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र बहुत कीमती है। और दुनिया के अंदर जो आज कंपटीशन है वो साथियों अर्थव्यवस्था का है। आप जानते हैं चर्चा हुई यहाँ पर सिंदूर ऑपरेशन का भी, आपने जो एक किस्म के प्रेरणादायक था जो दिखाया, लेकिन उसकी चर्चा कंवरपाल जी ने करी 22 सीमेंट की। इसके पीछे साथियों मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में लड़ाई तो है, हिंदुस्तान ने भी लड़ाई लड़ी और रसिया भी लड़ रहा है, यूक्रेन भी है, चाइना भी कई विस्तारवाद की बातें तो चलता है बहुत सारे देशों में। लेकिन हिंदुस्तान की एक परंपरा है, वो किसी को किसी की जमीन कब्जाना नहीं चाहता। अगर हम कब्जाने के लिए लड़ेंगे तो लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। हमारे देश ने किसी को कब्जाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, किसी जमीन को हड़प करने के लिए। इसलिए हमारे देश ने तो वो काम करना था जो आतंकवादियों को सबक सिखाना था, वो सिखा दिया। और आतंकवादियों का जो साथ दिया वहां की सेना ने फिर उसको भी सिखा दिया। और उसके लिए 20 मिनट भी ज्यादा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर जिन लोगों को सजा देनी, उसके लिए कोई समय ज्यादा नहीं लगता, उसके लिए तो थोड़ा ही समय चाहिए ताकि उन लोगों को सजा दी जा सके। और हमारी कोई लड़ाई पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई कोई पाकिस्तान के किसी गरीब व्यक्ति के साथ नहीं थी,
हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ थी जिन्होंने आके हत्या की थी और वो आतंकवादी थे। आतंकवादियों का साथ वहां की सेना ने दिया, फिर उसके साथ भी करना पड़ा। इसलिए भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिससे वो अपनी सूझबूझ से लड़ाई लड़ता है, लेकिन आज लड़ाई साथियों अर्थव्यवस्था की है। और दुनिया के अंदर ट्रंप जैसे लोगों का जिक्र किया हमारे कंवरपाल जी ने। ट्रंप का क्या, हमारे कोई दौड़ का झगड़ा तो है नहीं। वो कहते हैं हमारा मक्का खरीद लो। मक्का साथियों वहां के किसानों का क्यों, हम अपने किसानों का खरीदेंगे। कहता है हवाई जहाज खरीद लो। भाई हम तेरा कबाड़ा क्यों खरीदे, हमारे पास तो आज मेक इन इंडिया के हथियार हैं, ब्रह्मोस है जो दुनिया के अंदर जाना जाता है। और साथियों आज हमारी देश उभरता ये भारतवर्ष, नया भारतवर्ष, आज साथियों दुनिया उसकी बात सुनती है। और लेकिन उसके लिए हमारी एक ताकत है 140 करोड़ लोगों की। हमने सूझबूझ से एक ही काम करना है कि हमने स्वदेशी बनना है, जिसका जिक्र किया था भाई हम इंपोर्टेड वस्तुएं रखें, बड़ा सम्मान था। लेकिन साथियों आज समय बदल गया। आज हमने स्वदेशी, जो हमारे भारत के किसी किसान का, मजदूर का, दुकानदार का जिसमें पसीना लगा है, हमने वो चीज खरीदनी है। त्योहार है दिवाली के, हमने इस बार साथियों एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिया और आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। उसका एक ही मंत्र है, जैसे कहते हैं 100 बीमारियों की एक दवा, वो है स्वदेशी। और इस बात को हमने समझना है, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना है। और शिक्षा के अंदर नए नए हमने रिकॉर्ड कायम करने हैं। मैं आपके कॉलेज को, स्कूल को एक बधाई देता हूं दिवाली की हर एक 60% रिजल्ट की। क्योंकि साथियों कोई संस्था सड़कों से, बिल्डिंग से बड़ी नहीं होती। कोई संस्था अगर बड़ी होगी तो वो रिजल्ट से होगी, और रिजल्ट आपका 60% है। मैं कंवरपाल जी से पूछ रहा था भाई हम भी कुछ मदद करें नायब सैनी जी की सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा 21 लाख कर दियो। और कंवरपाल जी के कहने से 21 लाख की मैं घोषणा करता हूं। आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी श्री श्याम सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया और बहुत ही ओजस्वी प्रेरणादायक भाषण भी दिया। उन्होंने इतना अपना कीमती समय दिया, संस्था की ओर से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं संस्था के प्रधान श्री रामपाल जी नंबरदार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी मेहमानों का सबका धन्यवाद करें। इससे एक सूचना है, संस्था की ओर से भोजन का प्रबंध किया गया है गुरुकुल में। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि जरूर ही भोजन लेकर आप जाएं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी कंवरपाल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्याम सिंह राणा जी, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे संस्था के उपाध्यक्ष भाई मनोज जी, ओमकार जी, मैनेजर जो हमारे हैं पवन बटार जी, विरम जी, प्रमोद जी, मुकेश जी, हमारी संस्था की निदेशिका श्रीमती सुकुंतला वर्मा जी, हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती ममता शर्मा जी, स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती पूनम डांडे जी, बहुत ही वरिष्ठ श्री भोपाल जी चेयरमैन, हमारे पानीपत के गुज्जर भवन के जो अध्यक्ष हैं भाई जोगिंदर रावल जी, उनके साथ है राजेंद्र नंबरदार जी, हमारे आजम सिंह तंवर जी, हमारे जो रिटायर हो गए हमारे यहाँ सेवाएं दे चुके श्री प्रेम सिंह जी पूर्व एसडीएम, हमारे सूरज भान जी IFS, और कैथल से आए हमारे सुरेश तंवर जी, उनके साथ आए राजपाल जी, वन के साथ जो भी वरिष्ठ व्यक्ति है उन सभी का, हमारे कुरुक्षेत्र के श्री ऋषिपाल कसाना जी जो कुरुक्षेत्र धर्मशाला के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सहारनपुर गुज्जर भवन के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, उनका भी,
वह सम्मानित मंच, क्योंकि सभी का नाम लूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, मंत्री जी ने थोड़ा जल्दी भी जाना। और इसके विद्यालय की, कॉलेज की सभी अध्यापकाएं और पूरे स्टाफ के जो सदस्य हैं वो मेरे सामने बैठे, सभी हमारे हल्के के सभी वरिष्ठ सज्जन, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो राणा जी का व जो वरिष्ठ हमारे यहाँ आए हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई उन्होंने 2-3 घंटे का हमें बिल्कुल निश्चित समय दिया और बड़े अच्छे तरीके से हमारे इस प्रोग्राम को सुना। मैं राणा जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ भाई, 21 लाख रुपए जिस हिसाब से हरियाणा सरकार पिछले 10-12 साल से इस संस्थान को देती है, इससे पहले दूसरी सरकारें भी दे रही, तो 21 लाख रुपए का सहयोग राणा जी ने किया, उसके लिए भी इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चौधरी कंवरपाल जी 2014 के बाद से लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि पावर में 2014 में आए, उससे पहले सरकारों ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कंवरपाल जी ने भी अपनी तरफ से जितना भी हो सका अपने निजी कोष से भी कंवरपाल जी के 4 लाख रुपए से ऊपर निजी कोष से भी दिए हैं। जैसे गांधी जी ने बताया, गुरु जी ने बताया, अपने गोपाल जी ने अपना कन्यादान जो था बेटी का वो दिया। अच्छा, ऐसे ही बहुत लोगों ने बड़ा भारी का दान इसमें दिया। और ये सारा पौधा जो आदरणीय गुरु जी का लगाया है, ओम प्रकाश जी का, गांधी जी का, अब ये एक बहुत बड़े वरिष्ठ का रूप धारण कर चुका है। तो मेरी तो यही सभी से अपील है, अभी इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें। जिन लोगों ने आज भी दान दिया, इससे पहले भी दान दिया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चों ने प्रस्तुतियां दी उनको भी बहुत बहुत बधाई और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, भाई खाना भी तैयार है, सभी खाना लेके जाएंगे और कोई भी ऐसे ना जाए, आराम से खाना लेके सभी जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम से होगा। मैं संस्थान की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ और आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।